Good morning, my dear student. Today we'll talk about the class 10th NCERT chapter 4 quadratic equation. देखिए हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह निकाल कर लाया जाता है। हमने पढ़ा था कि देयर आर द टू मेथड्स फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वन वाज द फैक्टराइजेशन मेथड एंड द सेकंड वाज द क्वाड्रेटिक फार्मूला. एक्चुअली देयर वाज वन मोर मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बट कंप्लीटिंग द स्क्वायर आप लोग के सिलेबस से रिमूव हो चुकी है. दैट्स वाई हमें केवल दो ही मेथड आपकी पढ़नी थी. पहली थी फैक्टराइजेशन, दूसरी है क्वाड्रेटिक फार्मूला. अगर हम बात करें फैक्टराइजेशन मेथड की, तो प्रीवियस वीडियोस में हमने फैक्टराइजेशन मेथड देख चुके हैं कि किस तरह फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन आपका सॉल्व किया जाता है. आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की. देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला के बाद में कुछ चीज़ें और आपको पढ़नी होती है. वो होता है आपका नेचर ऑफ रूट, डिटर्मिनेंट्स. तो एवरीथिंग विल सी इन दिस वीडियो ओनली. ठीक है, तो लेट अस सी अबाउट द क्वाड्रेटिक फार्मूला. देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला के पहले अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के पहले हमें पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट. What we are talking about determinant. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट. लाइक आपने कहा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमें इसमें निकाल के लाना है डिटर्मिनेंट. हियर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म. यहाँ पर आपका a कैन नेवर बी 0. a कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता. वाई? क्योंकि अगर a 0 होगा तो जो क्वाड्रेटिक वाली टर्म है वही आपकी गायब हो जाएगी. तो ये क्या बन जाएगी? आपके लीनियर इक्वेशन बन जाएगी. ओके, दैट्स वाई ये बात ध्यान रखिएगा आप. अब हमें निकाल के लाना है डिटर्मिनेंट. तो डिटर्मिनेंट निकालने का आपका फॉर्मूला होता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट. एक्चुअली बात को आप समझिए, डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है, आप एग्जाम में निकाल भी लोगे. बट प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें d का फॉर्मूला तो पता है, लेकिन हमें भूल जाते हैं कि इसी को डिटर्मिनेंट कहा जाता है. दैट्स वाई ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा बात को. डी क्या होता है? आपका डिटर्मिनेंट. अब इसी डिटर्मिनेंट की हेल्प से आप निकाल के लाते हो द नेचर ऑफ द रूट. कि लाइक एक कोई भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उसके रूट से किस तरह के होंगे. तो देखिए किस तरह के होते हैं हमें यहीं से पता चलेगा आपका नेचर ऑफ रूट के बारे में. तो लेट अस सी अबाउट द नेचर ऑफ रूट. नेचर ऑफ रूट. ठीक है, तो लेट अस सी. देखिए हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया. यहाँ पर तीन कंडीशन बनकर आती है. पहली कंडीशन होती है डी इज ग्रेटर देन 0. सेकंड कंडीशन आपकी होती है d इज इक्वल टू 0. और थर्ड कंडीशन आपकी होगी d लेस देन 0. ठीक है, मतलब जब भी आपने d फाइंड किया आपको डेफिनेट थिंग है यही तीन केस मिल सकते हैं. या तो d आपका 0 से ग्रेटर होगा, या 0 होगा, या फिर आपका d 0 से लेस होगा, मतलब नेगेटिव होगा. तो अगर हम बात करते हैं d इज ग्रेटर देन 0 कि d अगर हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो वी कैन से दैट इक्वेशन हैज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. ठीक है, देखिए डिस्टिंक्ट वर्ड का जो मीनिंग होता है आपका, डिस्टिंक्ट वर्ड का आपका मीनिंग होता है अनइक्वल. मतलब आपको दो अलग अलग रूट मिलेंगे, आपको दो अलग अलग रूट मिलेंगे. ठीक है, कब? व्हेन द इक्वेशन d इज ग्रेटर देन 0 देन इक्वेशन हैज़ रियल एंड द डिस्टिंक्ट रूट. ठीक है, अब रियल रूट का मतलब है कि जो भी d की वैल्यू आएगी दैट विल बी ए रियल नंबर. क्या रहेगी? वो केवल आपकी एक रियल नंबर रहेगी. देन अगर हम बात कर लेते हैं d इक्वल टू 0 आ जाता है, इन दैट केस इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स. इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स. मतलब अगर आपका d इक्वल टू 0 आ जाता है, d की वैल्यू 0 आ गई, तो इसके रूट्स क्या होंगे? रियल तो होंगे लेकिन इक्वल होंगे. आपको पता है जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालते हो देन यू गेट द टू रूट्स. अगर आपको मिला d इज ग्रेटर देन 0 तो वहाँ पे जो दोनों रूट है वो अलग अलग होंगे. लेकिन अगर आपका d इक्वल टू 0 आ गया तो वहाँ पे रूट्स क्या हो जाएंगे? आपका इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, थर्ड केस आपका बनता है d लेस देन 0. इन दैट केस इक्वेशन हैज़ नो रूट्स. यू कैन से दैट नो रूट्स. और अगर बेटर वे में हम और देखें तो ये होता है इमेजिनरी रूट्स. क्या हो जाते हैं हम लोग के? इमेजिनरी रूट्स. ठीक है, और इमेजिनरी नंबर्स के बारे में अभी हम लोगों ने बात नहीं की है, वो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे. दैट्स वाई अगर d लेस देन 0 होता है तो वील टेक नो रूट्स. क्या होंगे आपका? नो रूट्स. देखिए तो नेचर ऑफ रूट जब भी आपको निकालना, फर्स्टली यू विल हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट. आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर लाए, आपने देखा डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, ग्रेटर देन 0 का मीनिंग अब पॉजिटिव नंबर, कि कोई भी पॉजिटिव नंबर आ गया तो इक्वेशन हैज़ द रियल एंड द डिस्टिंक्ट रूट. अगर d इक्वल टू 0 आ गया है इन दैट केस द इक्वेशन हैज़ द रियल एंड इक्वल रूट्स. और अगर आपका d लेस देन 0 आ गया इन दैट केस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट. है ना? ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन किस केस में आपका सॉल्व होगा, आपको रूट्स किस केस में निकाल कर लाना है. तो जब आप बात करो d लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है, तो इस केस में तो इक्वेशन के कोई रूट होंगे ही नहीं.
तो केवल ये जो दोनों केस बचते हैं जबकि रूट्स आपके रियल आ जाते हैं, इन दैट केस द क्वेश्चन विल बी सॉल्व फर्दर, है ना। इस केस में क्वेश्चन आपका आगे सॉल्व होगा। अब क्वेश्चन आपको आगे सॉल्व करना है, देन यू विल अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर फाइंडिंग द रूट्स। क्या अप्लाई करेंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर फाइंडिंग द रूट्स। अब देखिए दोनों केस हो सकता है, आप फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम इन केस में आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ किया जाता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? लेट अस सी। एक्स विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और अच्छे से लिख देते हैं, दिख नहीं पाएगा अदरवाइज आप लोग को। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है हम लोग का क्वाड्रेटिक फार्मूला। बी क्या है आपका? कॉफिशेंट ऑफ एक्स। ए क्या है? कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है। लेकिन अगर आप एक बात ध्यान रखें तो आपने कहा कि हमने डी तो पहले ही निकाल कर रखा है, डी तो हम लोगों ने पहले ही निकाल कर रखा है। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं? डी पुट कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, ठीक है। अब आप चाहे डी पुट कीजिए या आप ये फॉर्मूला पुट कीजिए, द आंसर विल रिमेन सेम। तो ये आपका फॉर्मूला होगा व्हेन द रूट्स आर रियल। कब क्वेश्चन सॉल्व होगा? व्हेन द रूट्स आर रियल। तो यहाँ पर आपका रियल रूट है तो क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा, देन विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पर भी एक चीज़ निकल कर आती है, आपको बताया था इक्वेशन हैज़ द रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, सॉरी इक्वेशन हैज़ द रियल एंड इक्वल रूट, कि आपकी जब इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट है तो वो कब होता है आपका? व्हेन द डी इज इक्वल टू 0। तो आपने कहा जब यहाँ पर डी आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा तो देखिए रूट 0 की जो वैल्यू होती है, रूट 0 की वैल्यू 0 ही होती है। रूट 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 ही होती है। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन इक्वेशन हैज़ रियल, व्हेन इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, व्हेन इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, तो जब भी इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स है देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a। देखिए मतलब दो केस बनकर आ गए आपका, स्टार अलग चीज़ है ये, है ना। पहला केस क्या है? अगर आपका रियल रूट है तो पहली चीज़ तो रियल रूट के केस में क्वेश्चन सॉल्व होगा, चाहे आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो या रियल एंड इक्वल रूट हो। अगर आपका रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है देन यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन अगर आपके इक्वल रूट है देन यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक है। इन दैट वे यू विल हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। एक बार पूरा रिकेप करते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। हमने देखा आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में कि हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए कैन नेवर इक्वल टू 0, ठीक है। देन यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल कर लाते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपको फिर निकाल कर लाना है नेचर ऑफ रूट। क्या निकाल कर लाना है? नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट के लिए अगर डी ग्रेटर देन 0 हुआ इन दैट केस इक्वेशन हैज़ अ रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अगर डी इक्वल टू 0 हुआ तो इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट, और अगर डी आपका नेगेटिव आ गया तो इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, ठीक है। अब बात आ जाती है आपका कि अगर इक्वेशन के रियल रूट्स आते हैं इन दैट केस वील अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। लेकिन हमने कहा कि रियल एंड इक्वल रूट्स के केस में डी तो आपका 0 होता है और रूट 0 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। दैट्स वाई जब भी रूट्स हमारे रियल एंड इक्वल है वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। अगर आपका माइंड में क्वेश्चन आए सर क्या रियल एंड इक्वल रूट के केस में ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है प्रॉब्लम? क्योंकि यहाँ पे आपका 0 आएगा, डी डेफिनेटली 0 आना है। वो तो जब 0 आपका डी आ जाएगा देन क्या बचेगा? वापस बचना तो वही है माइनस बी प्लस माइनस रूट 0, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब बात आ जाती है हमारी आगे कि सर इसके पहले हमने जो फैक्टराइजेशन मेथड में क्वेश्चन सॉल्व किए वहाँ पर तो हमने देखा ही नहीं कि आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव था नेगेटिव था क्या था। तो देखिए वहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन ये मानकर चले हैं कि जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं दे हैव अ रियल रूट, उनका रूट क्या था? रियल था, इसलिए हम लोगों ने उन्हें आगे सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।